दोपहर के 2 बजे बेंगलोर के एक 2BH फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मौजूद लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ फैला दिया। उस फ्लैट में से एक 24 साल की लड़की की लाश मिली। उस लाश की हालत ऐसे थी जिसे बेंगलोर की पुलिस ने कभी नहीं देखा होगा। उस लड़की के सर पर एक गहरी चोट लगी थी और पूरे जिस्म पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। उस लड़की की बॉडी का रंग नीला पड़ चुका था और उससे एक बहुत सी अजीब सी महक आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी मौत को कई दिन बीत चुके हैं। वो लाश अनीशा की थी। अनीशा दिल्ली से बिलोंग करती थी लेकिन बेंगलोर में IT कंपनी में काम करती थी। ये मामला बेंगलोर पुलिस के सामने तब आया जब अनीशा के कलील और दोस्त सृष्टि ने पुलिस को कॉल करके बताया अनीशा कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। सृष्टि जब उसके घर गई और उसने अनीशा के फ्लैट का मेन डोर खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। वो अनीशा के फ्लैट के अंदर घुसी और जब वो आगे गई तो अनीशा के बेडरूम में उसकी लाश पड़ी थी। घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस का दिमाग चकरा रहा था क्योंकि उन्हें वहां ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही घर में चोरी की साइट्स और ना ही किसी तरह का कोई सबूत मिल पा रहा था। सृष्टि ने पुलिस को बताया कि निशा उस फ्लैट में बस अभी हाल ही में शिफ्ट हुई थी और जब से उस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तब से उसका बर्ताव बहुत ही बदल गया था। अनीशा जो सबसे पहले ऑफिस में आ जाया करती थी अब सबसे लेट ऑफिस पहुंचती थी। अनीशा सबके साथ घुल मिल कर रहने वाली अनीशा एकदम से शांत और चिड़चिड़ी हो गई थी और हमेशा किसी न किसी को घर छोड़ने की असिस्टेंस करती थी। जब पुलिस ने अनीशा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें भी कोई भी अनयूजुअल शोर नहीं सुनाई दिया, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने अनीशा की मौत का जिम्मेदार उसके फ्लैट को ठहराया। उसने बताया कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। उस फ्लैट में एक शराबी आदमी रहता था जिसने उस फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस फ्लैट में भटकती है, लेकिन बाकी नेबर्स ने उस बूढ़े आदमी को झुठला दिया और पुलिस को अपने बयान में कहा कि वो सटला गया है और ये कुछ भी बोलता रहता है। पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर अनीशा की छवि नाम की एक दोस्त ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे सबके होश उड़ गए। ये सब एक लड़के रजनीश का किया कराया है। रजनीश अनीशा के स्कूल में पढ़ता था और उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद और वो उसे सबसे पहले नीचे जनरल स्टोर पर मिला था और उनकी वहां एक बार बात भी हुई थी। पर रजनीश और निशा की मुलाकात के अगले दिन ही अनीशा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया जो उसको रजनीश ने किया था। रजनीश ने निशा को बताया कि वो स्कूल टाइम से ही निशा को बहुत प्यार करता था। उसके बाद रजनीश ने अनीशा को अजीब अजीब मैसेज करके परेशान करना शुरू कर दिया। अनीशा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो अनीशा को जगह जगह पर फॉलो करना लग पड़ा। उसके बाद अनीशा बहुत ज्यादा डरी डरी सी रहने लग पड़ी क्योंकि उसे लग रहा था कि रजनीश से हर जगह अपनी पल्सर बाइक रेड हेलमेट पहने फॉलो करता रहता है। छवि ने बताया कुछ दिन पहले अनीशा को उसके घर छोड़ने गई थी तो अनीशा के अपार्टमेंट्स के बाहर पल्सर बाइक पर एक लाल हेलमेट पहने एक आदमी को देखा भी था, लेकिन उस हेलमेट की वजह से छवि उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पुलिस ने जब रजनीश को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि रजनीश पिछले 10 सालों से USA में रह रहा है। जब छवि को रजनीश की फोटो दिखाई गई तो छवि ने कहा जिस आदमी को उसने देखा है वो एकदम दुबला पतला था और उस फोटो में रजनीश काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसका मतलब साफ था वो जो कोई भी था वो अनीशा को स्टॉप कर रहा था और रजनीश का झूठा नाम यूज कर रहा था। फिर पुलिस ने छवि के बयान के मुताबिक उस जनरल स्टोर को ढूंढा जहां अनीशा उस आदमी से पहली बार मिली थी और उस स्टोर की CCTV फुटेज देखकर
पुलिस भी हैरान हो गई क्योंकि हर सीसीटीवी फुटेज में अनीशा अकेले ही फिर रही थी, उसके साथ कोई और नहीं था। जब पुलिस ने अनीशा की लॉबी और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें दिखा कि अनीशा कुछ रात पहले रात के तकरीबन 1 बजे बहुत घबराई हुई अपनी सोसाइटी में घुसी और लिफ्ट में जाते ही रोने लग पड़ी। लिफ्ट में उसके साथ कोई नहीं था। एक जगह आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला लेकिन उसमें कोई घुसा नहीं। लेकिन तब ही अचानक से वो सीसीटीवी फुटेज बंद हो गई। सोसाइटी वालों ने बताया कि उसके आगे वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। वो आखिरी बार था जब अनीशा सोसाइटी से बाहर निकली थी और उसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश उसके फ्लैट से मिली थी। पुलिस ने उस लाल हेलमेट पहने हुए स्टोकर को बहुत जगह ढूंढा पर उन्हें कहीं नहीं मिला और वो केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया। पर किसने मारा अनीशा को? क्या उसका फ्लैट सच में हॉन्टेड था या लाल हेलमेट वाला स्टोकर वाकई अनीशा से प्यार करता था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या अनीशा ने उसके प्यार को यूज करके उसे ठुकरा दिया और उसी वजह से उसने अनीशा की जान ले ली?